साथ संगत जी, सबसे पहले तो आपको प्यार भरी राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लेकर आते हैं राधा स्वामी जी की साखियां। साथ संगत जी, राधा स्वामी नाम एक ऐसा नाम है जिसका सिमरन करने से हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं रहती। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है तो आप भी राधा स्वामी जी के नाम का सिमरन करना शुरू कर दो। साथ संगत जी, ऐसे ही बाबा जी ने एक लड़के की कहानी सुनाई है, वो हम आपको सुनाते हैं। मगर उसके पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। पंजाब के एक छोटे से गांव में राजू नाम का युवक रहता था। वह मेहनती तो था लेकिन जीवन में शांति नहीं थी। हर दिन चिंता, परेशानी और डर से घिरा रहता था। उसके पिता पहले से राधा स्वामी सत्संग करते थे, पर राजू को यह सब पुरानी बातें लगती थीं। वह सोचता, भजन सिमरन से क्या होगा। एक दिन गांव में खबर फैली कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास के एक सेवादार आएंगे और सत्संग रखेंगे। राजू की मां ने कहा, बेटा चलो सुनते हैं, मन को शांति मिलेगी। मन मारकर वह गया। सत्संग में बाबा जी के शब्दों ने उसके हृदय को छू लिया। मनुष्य शरीर अमूल्य है, इसे केवल खाने पीने और चिंता करने में न गंवाओ। प्रभु का नाम याद करो, वही असली शांति देता है। पहली बार राजू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी अंदर की पीड़ा को पहचान लिया हो। अगले दिन उसने सोचा कि चलो एक बार भजन सिमरन करके देखता हूं। वह सुबह जल्दी उठा, कमरे में शांत बैठा और गुरु द्वारा दिया गया नाम सिमरन करने लगा। शुरू में मन इधर उधर भागता रहा, कभी काम की सोच, कभी दोस्तों की बातें, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कुछ दिनों बाद उसके मन में हल्कापन आने लगा। उसे महसूस हुआ कि चिंता धीरे धीरे कम हो रही है। एक दिन काम पर अचानक बड़ी परेशानी आई। ग्राहक ने पैसा नहीं दिया और नुकसान हो गया। पर इस बार राजू घबराया नहीं। उसने मन ही मन कहा, जो हुआ प्रभु की मर्जी से हुआ। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि सच्चा सिमरन केवल शब्द नहीं, विश्वास है। कुछ महीनों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। जहां पहले बेचैनी थी, अब शांति थी। जहां गुस्सा था, वहां सहनशीलता थी। एक बार उसने अपनी मां से कहा, मां, अब समझ आया कि राधा स्वामी नाम केवल जपने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। गांव वाले भी राजू के बदलते स्वभाव को देखकर हैरान थे। जो पहले झगड़ालू था, अब मुस्कुराता और सबकी मदद करता था। उसने सत्संग में सेवा शुरू की, पंडाल साफ करता, पानी बांटता और हर किसी से नम्रता से बात करता। धीरे धीरे उसका काम भी बढ़ा, घर में बरकत आई। पर सबसे बड़ा लाभ यह था कि उसके मन में सच्ची शांति बस गई थी। एक दिन बाबा जी ने कहा, जब मन शांत हो जाए वही असली मंदिर बन जाता है। राजू ने झुककर कहा, सतगुरु, मुझे अब समझ आया कि भजन सिमरन जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। और उस दिन से उसने प्रण किया कि रोज प्रभु का नाम सुमिरन करेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। उसकी कहानी गांव गांव में फैल गई और कई लोग सत्संग से जुड़ गए। आज भी लोग कहते हैं, जिसने सच्चे दिल से राधा स्वामी नाम को अपनाया, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। समय बीतता गया। राजू अब रोज सुबह 4 बजे उठता और सच्चे भाव से भजन सिमरन करता। घर में एक अलग सी शांति छाई रहती। पहले जहां उसकी पत्नी शिकायत करती थी, तुम हमेशा काम की चिंता में रहते हो, अब वह कहती, आजकल तुम बहुत शांत लगते हो, क्या हुआ। राजू मुस्कुराकर कहता, नाम सिमरन ने मन की आग बुझा दी है। धीरे धीरे उसने अपने बच्चों को भी सत्संग ले जाना शुरू किया। वहां वे प्रेम, सेवा और विनम्रता का अर्थ समझने लगे। एक दिन सत्संग में बाबा जी ने कहा, सेवा से अहंकार मिटता है और सिमरन से मन पवित्र होता है। ये वचन राजू के हृदय में गूंजते रहे। उसने तय किया कि वह अब सेवा को जीवन का हिस्सा बना लेगा। जब भी किसी गरीब को देखता तो उसके लिए कपड़े या भोजन लेकर जाता। अब उसके भीतर एक अजीब सी करुणा जाग गई थी। एक बार गांव में तेज तूफान आया, कई घरों की छत उड़ गई। राजू ने बिना सोचे अपने घर का आधा हिस्सा जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। लोग बोले, तू तो सचमुच राधा स्वामी जी का सच्चा भक्त बन गया है। राजू मुस्कुराकर बोला, भक्त नहीं, बस उनकी दया का पात्र हूं। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि वह एक उजले प्रकाश में खड़ा है। भीतर से कोई आवाज आई, नाम में ही मेरा दर्शन है। सुबह उठकर उसका चेहरा चमक रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे यकीन है
सच्चा प्रभु हमारे भीतर ही है। अब वह सत्संग में केवल सुनने नहीं जाता था, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। वह कहता, भाई, मन को शांत करना है तो नाम जपो, बाकी सब क्षणिक हैं। कुछ लोग पहले हंसते थे, पर जब उन्होंने उसकी बदलती जिंदगी देखी तो खुद सत्संग आने लगे। राजू को अब किसी बात का भय नहीं रहता था। बीमारी हो या नुकसान, वह हर हाल में कहता, जो हो रहा है वही सबसे अच्छा है, यह भी सद्गुरु की कृपा है। उसकी यह स्वीकार्यता देखकर सब हैरान रह जाते। वह सच में एक आध्यात्मिक इंसान बन चुका था। एक दिन बाबा जी ने सभा में कहा, जब इंसान अपना मन गुरु को सौंप देता है, तब जीवन में सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। राजू ने सिर झुकाकर सोचा, मैंने तो बस उनका नाम लिया था, उन्होंने मुझे जीवन का अर्थ दे दिया। उस दिन से उसने हर सुबह यह प्रार्थना करना शुरू किया, हे राधा स्वामी, मुझे हमेशा सेवा और सिमरन के मार्ग पर बनाए रखना। और सचमुच उस प्रार्थना ने उसके जीवन को रोशनी से भर दिया। राजू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि गांव के लिए प्रेरणा बन गया था। वर्षों बीत गए। राजू अब गांव में सेवा वाले भाई के नाम से जाना जाता था। जिसने भी उसे देखा वही कहता, इस इंसान के चेहरे पर सदा शांति रहती है। राजू कहता, यह शांति मेरी नहीं, यह सद्गुरु के नाम की देन है। हर सुबह 4 बजे वह उठता, दीप जलाता और ध्यान में बैठ जाता। उसका मन अब स्थिर हो चुका था। कभी जो विचारों से भरा रहता था, अब वहीं शांति का सागर था। सुमिरन करते समय उसे ऐसा लगता मानो भीतर कोई मधुर धुन बज रही हो। एक दिन भजन के समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वह दुख के नहीं, आनंद के आंसू थे। भीतर से आवाज आई, मैं तेरे साथ हूं, कभी दूर नहीं। उस क्षण उसे अनुभव हुआ कि राधा स्वामी नाम केवल शब्द नहीं, सजीव चेतना है। अब राजू का जीवन एक साधक का जीवन बन चुका था। वह न किसी से झगड़ता, न शिकायत करता। उसका हर कार्य प्रेम से भरा होता। गांव के कई युवा उससे प्रेरित होकर सत्संग आने लगे। वे पूछते, भाई, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? राजू हंसकर कहता, जब मन सच्चे नाम से जुड़ जाए तो बाहर की आंधियां भी भीतर की शांति को हिला नहीं सकती। धीरे धीरे राजू का घर एक सत्संग स्थल जैसा बन गया। वहां हर शाम लोग बैठते, नाम सुमिरन करते और भक्ति के गीत गाते। एक दिन बाबा जी स्वयं उस गांव आए। राजू उनके चरणों में झुक गया। आंखों में कृतज्ञता थी। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने नाम को केवल जपा नहीं, जिया भी है। यही सच्ची भक्ति है। उस वचन को सुनकर राजू के भीतर से प्रकाश फूट पड़ा। उसे लगा जैसे उसका संपूर्ण जीवन सफल हो गया। उस दिन से उसने और भी सेवा में मन लगाया। चाहे पंडाल साफ करना हो या बर्तन धोना, वह हर काम को सेवा रूप में करता। कई बार लोग उसे कहते, भाई, अब तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, आराम करो। लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, जब तक सांस है तब तक सेवा है। उसकी विनम्रता देखकर बाबा जी ने कहा, जिसे अहंकार छू नहीं सकता, वही सच्चे अर्थों में प्रभु के करीब होता है। एक शाम राजू सत्संग के बाद ध्यान में बैठा था। अचानक भीतर एक तेज प्रकाश दिखा, शांत, शुद्ध और अनंत। उस प्रकाश में उसे अपने गुरु का स्वर सुनाई दिया, नाम में ही मेरा रूप है, तू उसी में समा गया है। उसके बाद से राजू का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह हर पल प्रभु की उपस्थिति महसूस करता। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और यूं गांव का साधारण राजू राधा स्वामी नाम की शक्ति का साक्षात उदाहरण बन गया। उसकी कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करती रही जो जीवन में शांति और सत्य की खोज में था। संदेश: जो मन सच्चे गुरु के नाम से जुड़ जाता है, उसके जीवन में न अंधकार रहता है, न भय, केवल प्रेम, प्रकाश और शांति। तो आज की साखी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली साखी में।